हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अपनी पढ़ाई लिखाई जोरों शोर से कर रहे होंगे और अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया सेशन, एक नए सिरे के साथ। अभी हम लोग चल रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है, अब मेंसुरेशन जो है एक ऐसा चैप्टर है ना, जो हर एक एग्जाम में जो है आपको परेशान करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए ठीक है स्टार्ट करते हैं एक नया अध्याय, है ना, जिसे हम बचपन से जानते हैं। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ाया आपको घन और घनाभ। आई होप सो कि उस वीडियो को आपने देखा होगा। वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो के लिए, तो दिल से शुक्रिया। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, है ना, जिसका नाम है वर्ग और आयत। ठीक है, बचपन से भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। तो आज हम लोग फिर से इसे एक नए सिरे से पढ़ते हैं और जानते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, वर्ग और आयत। ठीक है, तो बचपन में जो आपने पढ़ा होगा वर्ग आयत, वो सिंपली आपने देखा होगा और उसे बनाया भी होगा। बट यहां पर थोड़े से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से, है ना, कॉम्प्लेक्स की ओर क्या करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं और आपको परेशान किया करते हैं। कई सारे क्वेश्चन होंगे, हम टाइप बाय टाइप जो है इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होंगे उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको बच्चा, स्क्वायर बोलेंगे। क्या होता है स्क्वायर, वैसी आकृति। ओके, यानी कि ऐसा चतुर्भुज होगा, है ना। वैसी आकृति यानी क्या, एक तरह का चतुर्भुज। ठीक है, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो बच्चा, आपस में क्या हो, बराबर हो। ओके, आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आपस में बराबर हो। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यह जो है आपका क्या हो गया, एक तरह का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बच्चा, यानी इस तरह से जो बना आपका ना, ये क्या बनेगा इस तरह से, ये तो इसको रोटेट करना पड़ेगा फिर, है ना, इसको, ये उसी टर्म में आएगा। सॉरी, इसको उठाते हैं और ये देखते हैं ना, ये देखो, ठीक है, ये है ना, इस तरह से बनेगा। ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है। अब इसमें क्या होगा कि सारी भुजाएं आपस में बराबर, मान लो ये a सेंटीमीटर का है तो ये भी a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, a सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से ये अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी क्या होगा बच्चा, x होगा। तो यह जो है स्क्वायर को शो करेगा। ठीक है, यानी कि यह एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। और इसके हर एक दो साइड से जो एंगल क्रिएट होगा, यानी जो बनेगा, यानी इधर से एक भुजा और इधर से एक, दोनों से बनता है जो एंगल, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। कितने डिग्री का होगा, यानी सारी भुजाएं जो है जहां पर एंगल बनेगा वो सब 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब तुम तो जानते हो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना हो, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या, स्क्वायर यानी क्या, वर्ग। अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करेंगे, तो जो फॉर्मूला होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब क्या, एरिया, है ना, एरिया ऑफ क्या बच्चा, स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर। ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और अगर हम बात करेंगे वर्ग का परिमाप,
वर्ग का परिमाप इक्वल टू मतलब होता है पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 गुने भुजा। ओके, और इसके बाद बात करेंगे वर्ग का विकर्ण। ओके, वर्ग का विकर्ण की बात करोगे तो ये होता है √2 गुने भुजा। ठीक है, ये है आपका वर्ग का फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब समझते हैं किसको, आयत को। आयत को बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, है ना, यानी कि वैसी आकृति यानी कि चतुर्भुज, है ना, वैसी आकृति यानी कि चतुर्भुज जिसके क्या जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, आपस में क्या हो बच्चा, बराबर हो, है ना। आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये देखिए, है ना। तो इस तरह से जो आकृति बनेगा ना बच्चा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई होगा और ये भी चौड़ाई होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया ऑफ क्या होगा बच्चा, रेक्टेंगल, वो होगा L इंटू बी, यानी लंबाई और चौड़ाई। और जो आयत का परिमाप का मतलब क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, रट्टा मार रहा है बैठ के, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर। अरे कितना बोलोगे आयत का परिमाप बराबर, मत बोलो ना, सिर्फ समझो ना इसको कि आयत का परिमाप होता क्या। परिमाप का मतलब होता है बचवा घेरा। क्या होता है, घेरा, यानी उसको आप घेरते हो किसने, साइड से, है ना, उसका नाम लिखना होता है। जैसे देख लो, नहीं रट्टा मारो, आयत का वो घेरे लंबाई से, फिर घेरे उसको उधर चौड़ाई से, फिर घेरे लंबाई से, फिर घेरे चौड़ाई से। तो लंबाई के वो लंबाई बाबू 2 गो, चौड़ाई के वो तो 2 गो, है ना। 2 दोनों में कॉमन होगा तो बचेगा L प्लस क्या B। तो ये हो गया क्या, आयत का परिमाप, मतलब घेरा। किसी का भी निकालना हो परिमाप, घेरा की बात करेंगे हम, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे बच्चा लोग, किसकी बात करेंगे, घेरा की बात करेंगे, साइड का घेर के। अच्छा, अब एक आयत का विकर्ण, ठीक है, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो ये होता है, दिस इज द विकर्ण यानी डायगोनल। ओके, तो तुम कभी पढ़े होगे, नाम सुने होगे पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस में क्या होता है याद है ना, कि लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही ना है, यही डायगोनल तुम्हारा निकलेगा यहां से। तो डायगोनल बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा तुम्हारा क्या, फॉर्मूला निकल जाएगा किसका निकलेगा बचवा, ये निकल गया तुम्हारा आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्या बच्चा, रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत गर्मी है बाबू, ठीक है। देखिए, तो चलिए, ऐसे ही हम भी कष्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी कष्ट करके पढ़िए। जिंदगी का नाम ही है स्ट्रगल करिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, जीत होगा। सो संघर्ष करना कभी नहीं छोड़िए, है ना। ओके, तो ध्यान रखिए, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। एक चीज ध्यान रखना क्या है ना,
अगर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा पेन तो उठाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो हर कोई बच्चा स्कूल और कोचिंग जा रहा है, आप भी वही काम कर रहे हैं, तो बराबर है भाई। अब कंपटीशन किस लेवल का है आप समझ सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन किस तरह से आप समझ सकते हैं कि बैंक का हो, रेलवे का हो, फॉर्म जब भराता है तो भाई आप समझ सकते हैं किस तरह लेवल का क्या होता है, फॉर्म भराता है। अगर आपकी तैयारी जो है उस लेवल की नहीं रहेगी तो भीड़ में कहां भुला जाओगे पता नहीं चलेगा। और घर पे बोलते हैं ना पापा मम्मी से, अबरी 2 नंबर से छूट गए मम्मी, अबरी 3 नंबर से छूट गए, है ना, तो ये हो गया, ये हो गया। अरे एक्सक्यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन और मेहनत करने का जुनून होना करिए, है ना, और लगाइए जुनून, ठीक है। चलिए ठीक है, आप भी बोलिए कितना बोलते हैं सर, पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो वीडियो बंद कर देंगे हम। देखिए नहीं तो सुनिए, ठीक है, हम नहीं कुछ बोलेंगे, सुनिए। टाइप 1 समझिएगा आप। टाइप 1 में क्वेश्चन कैसा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान दिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो इस तरह से रहेगा आपका, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, सिंपल एकदम बेसिक से मैंने बोला स्टार्ट करने के लिए, तो मैं वैसे स्टार्ट करूंगा कि आयत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का क्या जी, क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, विकर्ण। और तीसरा क्या ज्ञात करना है आपको, परिमाप। क्या करें, ज्ञात करें, है ना। तो चलिए समझते हैं, ये आपको काम करना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा, जब इसको आयत की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, और आपसे पूछा है क्षेत्रफल, विकर्ण और क्या परिमाप। देखिए तो सबसे पहले तो ये पर देख लीजिए, ये आपका जो है पिक्चर बन गया आयत का। अब इसमें आपका जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, विकर्ण और क्या परिमाप। आइए सॉल्यूशन देते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला के बेस पर सबसे पहले बताया बनाना कैसे है। तो आपका दिया हुआ क्या है, लंबाई दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है क्या, 10 मीटर, है ना। देखते जाइएगा, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी तो बन जाता होगा तो बोलते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन आप दे रहे हैं, ये तो हम बचपने में सीख गए थे। तो बाबू आप तो सीख गए हो, लेकिन कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको प्रॉब्लम होता होगा। तो ऐसे देखो, आयत के क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है बच्चा, लंबाई है 5, चौड़ाई है कितना, चौड़ाई है 10, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 5 और 10 बराबर कितना हो गया, 50 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसके बाद जब देखोगे तो बोल रहा है आयत का विकर्ण, यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चा अभी जस्ट क्या रहते, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, हमने तो यही पढ़ा है सर। तो ठीक है ना, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। लंबाई कितना है बच्चा, लंबाई है 5 और चौड़ाई है कितना, 10, है ना। तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 10, तो ये हो गया 25 और ये हो गया तुम्हारा 100, और टोटल आ गया 125। और 125 को तुम ब्रेक करो बच्चा, देखो लगता है कि बड़ा इजी है, ब्रेक करिए। देखिए 125 को ब्रेक करोगे तो 5 गुने 5 गुने 5, ये देखो। ओके, आप भी बोल रहे सर आपका आवाज बदल जाता है बार बार। रूट जो है ना बच्चा, देखो रूट जब आता है ना, रूट किसी पे आता है ना, उसमें से क्या होता है, निकालते कैसे है। चलो इतना कॉमन बताता हूं बात, 2 रहे 2, ये देखो 2 है, तो 2 जब रहेगा तो एक सेक्रीफाइस कर देगा, बोलेगा 2 में से एक सेक्रीफाइस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा कौन, 5, है ना। ऐसे या 5 5 25, अब 25 25 का रूट कितना होता है, 5 बाहर आ गया, अंदर आ गया कौन, बेचारा अकेला, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल में हमेशा फंस जाता है, किसके अंदर, रूट के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारी आ गया विकर्ण, क्या आ गया। लास्ट पूछ रहा है क्या तुमसे बच्चा, परिमाप। तो देखो ना, परिमाप हम यही बता दे रहे हैं, परिमाप इसी के अंदर बता रहे हैं, इसी के अंदर बता रहे हैं परिमाप को। परिमाप हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, है ना, परिमाप हो गया 2 इंटू एल प्लस क्या हो गया बी। तो 2 लंबाई है तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 10, 10 5 15, 15 2 कितना हो गया 30 मीटर। ये हो गया तुम्हारा क्या,
परिमाप किसका हो गया, तो ये निकाले ऐसे क्षेत्रफल, विकर्ण और क्या परिमाप। एकदम बेसिक से मैं बता रहा, बेसिक एकदम आराम से पढ़िए, इत्मीनान से बनाइए, एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर। रजत सर है आपको समझाने के लिए बिल्कुल A to Z। हम लोग आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को पूरे इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए कवर करिए फटाफट। ओके तो चलिए हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे गया, इस पर रहेगा इस बार। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी वर्ग की एक भुजा, है ना, किसी वर्ग की एक भुजा, ठीक है। कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो उस वर्ग का क्या ज्ञात करे, क्षेत्रफल ज्ञात करे, दूसरा परिमाप ज्ञात करे, और तीसरा क्या ज्ञात करे बच्चा, विकर्ण ज्ञात करे। ओके विकर्ण ज्ञात करे, है ना। तो ओके, if one side of a square is क्या 5 मीटर, then find the value of the area of a square, perimeter and the diagonal. सुनना here, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा भैया, है ना। तो ये देखो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा क्या वर्ग। अब वर्ग के एक भुजा तो दिया हुआ है, कितना मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, पहला वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तुमसे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, यानी कितना 25 मीटर स्क्वायर। और दूसरा क्या है, दूसरा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 × 5, यानी कितना 20 मीटर। और तीसरा है बच्चा, क्या है तीसरा, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 × भुजा, यानी √2 × 5, यानी कि 5√2 मीटर, है ना। तो इस तरह से आपका ये हो गया सॉल्यूशन किसके, वर्ग के ऊपर का। ओके तो चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कवर करिए। हाँ जी बच्चा लोग, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 ये तुम्हारा क्या है, आयत है, और इसका परिमाप दिया और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। देख लो परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। अब ये दिया हुआ है 28 बराबर 2L + B, दोनों से कर दिया कितना 14, यानी L + B का वैल्यू आ गया 14। और तुम्हारा जो एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल, वो दिया हुआ कितना 48, यानी L × B कर लो कितना हो गया 48। अगर दोनों तरफ तुम्हें स्क्वायर करोगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करते, निकालना है विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ना। देखो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, याद है, L² + क्या B², ये निकालना है हमें। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहां हो जाएगा L² + B² + 2LB, और 14 का स्क्वायर हो गया 196। ओके अब देखो L² + B² और 2, और ये हो गया LB का वैल्यू हो गया 48, और ये हो गया 196। अब L² + B² 48 और 2, 48 × 2 कितना होगा 96, और ये हो गया तुम्हारा क्या 196।
ठीक है। अब ये इधर जाएगा बचवा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा 196 माइनस 96, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बोलेंगे 100। अब 100 किसका स्क्वायर है बचवा, तो 100 स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा इस तरफ, क्या आ जाएगा बताओ, रूट में आ जाएगा ना, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। यानी कि हमारा जो विकर्ण है वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 4√2। ओके, देखो किसी वर्ग का विकर्ण, अब ये मान लो कि तुम्हारा वर्ग है, ठीक है, अब इस वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तुम्हारा, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल कितना है, 2 गुना है। तो पहले इसका देखो दिया हुआ है पहले वर्ग का, तो जो फर्स्ट है इसका वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जो दिया है बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा यानी साइड। अब ये दिया हुआ है 4√2 यानी कि √2 इंटू क्या हो गया, भुजा। अब √2 कट गया, तुम्हारा हो गया भुजा, कितना आ गया, 4 आ गया। यस सर 4 तो आ गया, लेकिन बोला जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो, निकाल लो। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, प्रथम वाला था भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका 2 गुना है, तो जो सेकंड वाला होगा प्रथम वर्ग का कितना गुना, 2 गुना। तो प्रथम क्षेत्रफल कितना है, 16 इंटू 2 कितना हो गया बताओ, 32 मीटर स्क्वायर। तो दूसरे वर्ग का क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है दूसरा वर्ग का। तो दूसरा वर्ग का हमें क्षेत्रफल मिल गया, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण कितना होगा बताओ, विकर्ण का फॉर्मूला तो वही होता है √2 इंटू क्या, भुजा। तो फिलहाल हम निकालते हैं क्या, इसके सहायता से निकालते हैं पहले साइड, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब बताओ क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो तुम्हारा जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 32, कितना दिया हुआ है 32। तो ये है ना भुजा का स्क्वायर दिया यानी 32 जो है प्रथम क्षेत्रफल कितना है, 32, सॉरी ओहो सॉरी गाइस, क्षेत्रफल दिया हुआ है 32 और ये हो गया भुजा का स्क्वायर, है ना। तो जाएगा उस तरफ स्क्वायर क्या चीज में, रूट में। तो 32 का रूट कितना जाएगा, 16 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब यहां से आ जाएगा इसका कितना आ गया, 4√2 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो विकर्ण कितना जाएगा सोचिए जरा, तो दूसरे वर्ग का जो विकर्ण हमको ज्ञात करना है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण कितना होगा देखो, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा यानी √2 इंटू भुजा हमारा कितना दिया हुआ है, 4√2 यानी कि 4 इंटू √2 यानी कितना आ गया बताओ, 8 सेंटीमीटर आ गया, है ना। मैं फिर से बताता हूं समझो, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, तो पहले हम क्या करते हैं, तो यही समझते हैं 4√2 हमारा विकर्ण हो गया और √2 इंटू भुजा हो गया। अब √2 कर गया, हमारा भुजा आ गया 4, तो पहले वाले क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 4 के स्क्वायर 16 आ गया। क्लियर है। अब बोल रहा जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, किसका, दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो उसके क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो प्रथम वर्ग क्षेत्रफल कितना है 16, तो जो दूसरा का होगा वो उसका 2 गुना यानी 32 है क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल 32 है तो हम उसका निकालते हैं भुजा, तो हमारा भुजा आ गया कितना 4√2। अब भुजा 4√2 आ गया, तब इसका निकालना है विकर्ण दूसरे वाले का, तो फॉर्मूला तो उसका भी सेम होगा √2 इंटू भुजा। अब भुजा डाल दिया 4√2, हमारा आ गया कितना 8 सेंटीमीटर, ये आ गया है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी आयताकार पार की लंबाई तथा चौड़ाई 5 मीटर है। अब बोल रहा है उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या था। ठीक है, ध्यान समझना, एक आयताकार पार्क है
जिसकी लंबाई 12 मीटर है ना, कितना है 12 मीटर है, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितना मीटर है 5 मीटर है। कितना मीटर है बच्चा 5 मीटर है। अब उस वर्ग का क्या करना है, विकर्ण की लंबाई, देखो इस वर्ग है, अब इस वर्ग का क्या निकालना है हमें, विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें चाहिए उसका साइड। अब उसके लिए हमें क्या बोल रहा है, उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो यदि जिसका क्षेत्रफल आयतकार के पार के क्षेत्रफल समान है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, समझ आया ना, हाँ वेरी गुड। आयत का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। अब हमारा आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसी का हेल्प लेकर सॉल्व करेंगे ना, 12 इंटू 5 भुजा का स्क्वायर, यानी 12 पंचे 60, यानी भुजा जो है क्या हो गया अंडर रूट कितना हो गया 60। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 60 है, 60 का ब्रेक होगा तो क्या है बताओ, चलो ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है 3 इंटू 5, चेक कर लो, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, क्या 2 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, कौन बच गया अंदर 15। अब हमसे बोल रहा है इसका निकालो विकर्ण, तो निकल लगा विकर्ण। फिर क्या दिक्कत है भाई, क्या होगा विकर्ण, विकर्ण होगा √2 इंटू भुजा, यानी कि √2 इंटू भुजा गया मेरा 2 रूट कितना 15, यानी 2 हो गया ये, अब 15 2 कितना हो गया 30, ठीक है। फिर भी अंदर आ जाएगा ना, 15 और 2 कितना हो गया 30 हो गया, तो अभी और बाहर निकलेगा 10 3 30 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, फिर से देख लो भाई, ध्यान से समझें, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं, स्लो बोलता हूं, ठीक है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है बच्चा बराबर है, देखो ये आयत और ये है तुम्हारा क्या वर्ग, बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 अधिक है, यानी कि मान लो इसकी एक भुजा x है, सारी x होगी, लेकिन लंबाई जो है ना 5 अधिक, यानी कि x प्लस कितना हो गया 5, और चौड़ाई जो है ना वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस क्या है 3 है ना, ध्यान देना, ठीक है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 अधिक है, और चौड़ाई जो है वर्ग 3 से कम है। आयत का क्या ज्ञात करना है परिमाप, ठीक है। तो पहले x निकालना होगा हमें, तो एक हिंट्स दिया हुआ है, हिंट्स क्या दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। आयत क्षेत्रफल बराबर किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है बच्चे लोग। तो आयत क्षेत्रफल दिया हुआ तुम्हारा क्या लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है भुजा का स्क्वायर। तो हमारा आयत से कितना होगा बताओ, x प्लस 5 और x माइनस 3, और भुजा दिया हुआ है x का क्या स्क्वायर, सही है ना। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करो, x को x से कितना हो गया x स्क्वायर, x को -3 से, x को -3 से करोगे तो -3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर क्या x स्क्वायर, ये से कट गया, यस सर कट गया। तो 5 में से 3 कितना बचा बताओ 2x, इधर हो गया कितना तुम्हारा 15, x इक्वल टू कितना आ गया 7.5 आएगा ना कट के, ये आ गया तुम्हारा क्या x का वैल्यू। पूछ रहा है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं बच्चा, देखो तो पहले हमारा लंबाई कितना है x प्लस 5, यानी कि 7.5 प्लस 5, यानी 7 5 12 और चौड़ाई जो है x माइनस 3, यानी कि 7.5 में से घटेगा 3, यानी 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब निकालना है हमें क्या परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2l प्लस b, यानी कि 2 और l का वैल्यू 12.5 प्लस 4.5,
तो 2 हो गया, 12 4 16 1 17 हो गया, और आ गया हमारा आंसर 34 मीटर। ओके, ठीक है, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा धीरे धीरे ना, टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे ना, मजे आएंगे। देखने में देखो लगता है आयत और वर्ग का क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन जब तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा घुमाएगा कभी कभी एग्जामिनर के चकरा जाओगे ना, लैग आंसर तो मेरे सामने है लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसा रहेगा ना। तो इसलिए होगा क्योंकि आप रिवीजन मोड में नहीं रहोगे, प्रैक्टिस मोड में नहीं रहोगे, तो ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है मेरे भाई, देख ले, एक 24 है और एक 32 है। इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप निकालो। मतलब कि 2 वर्ग है मेरे भाई, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। ठीक है, अब इनका परिमाप दिया हुआ, इनका परिमाप दिया हुआ है 24 और इनका परिमाप दिया हुआ है 32। ओके, अब 24 और 32 दिया हुआ है, इनका क्या परिमाप, ध्यान समझना। तो वर्ग का परिमाप और इसका भी निकालेंगे वर्ग का परिमाप। एकदम आराम में समझो, प्यार से, कि सर प्यार से मेरी कुछ समझाइए, क्योंकि मैं बहुत ही लाड़ प्यार से बढ़ा हूं, इसलिए मुझे पढ़ाइए। तो बेटा, लाड़ प्यार से पढ़ाने से पढ़ाई नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें खुद को टॉर्चर करना पड़ेगा, है ना। तो चलो, यहां आ गया भुजा, भुजा जो आ गया वो हो गया 6, और यहां जो भुजा हो गया ये आ गया कितना 8, है ना, ये आ गया इसका। अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो, इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो बताओ इनका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। सही बात है सर। और इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा का स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर। और दोनों को जोड़ दो तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 6 36 और 8 का जाएगा 64। अब ये आ गया तुम्हारा क्या 100। तो 100 जो आया ना वो तीसरे का क्षेत्रफल आया जोड़ला के बाद, यानी कि नया बन गया क्षेत्रफल। ये देखो इसका क्षेत्रफल जोड़ कितना आया 100। तो जब क्षेत्रफल 100 आया मेरा बच्चा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 100 बराबर हो गया भुजा का स्क्वायर। जाएगा उस तरफ रूट में, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा बताओ 10। तो अब निकालो इसका क्या परिमाप, 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया बच्चा, ये है, काफी दूर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर समझते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चा, देखो ध्यान से। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, मान लो कि लंबाई है x और चौड़ाई है कितना y। ठीक है, अब दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई का अंतर दिया हुआ है कितना 23, और आयत का परिमाप बच्चा जानता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 206। ठीक है, तो हमारा एल है x और बी है y, बराबर कितना हो गया 206। तो 2 से कट गया, कितना आ गया 103, यानी x प्लस वाई बराबर आ गया 103। इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो क्या बच्चा सेकंड। सही जवाब। तो x माइनस वाई बराबर है 23 और x प्लस वाई बराबर है 103। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है ना हमसे, तो माइनस प्लस कट गया, x कितना होता है बताओ 2x। ठीक है, जब दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे, x का मान कितना आ गया बच्चा 63। हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो पहले x का मान आया 63, तो y का मान निकालते हैं। तो किसी में पुट कर दो, चलो x माइनस वाई बराबर लिखें कितना 23, तो हमारा आ गया 63 माइनस वाई बराबर 23, तो माइनस वाई बराबर
23 माइनस 63 यानी कि आ गया -40 और y का मान आ गया कितना 40। अब पूछा हमसे क्या बच्चा क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है कितना मेरा 63 और ये हुआ कितना 40। 4 3 12 और 6 चौके 24 है कितना 25। तो ये आ गया हमारा आंसर और ये था आपका मेथड फर्स्ट। ठीक है, सिंपली मैंने बना दिया इसको लीनियर इक्वेशन पर, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पर मैंने सॉल्व किया फर्स्ट मेथड को। अब देखो इसके सेकंड मेथड को मैं देखता हूं। ठीक है, सेकंड मेथड देखो क्या बोला था दोनों का अंतर। तो मान लो कि लंबाई जो है वो x, तो चौड़ाई जो है वो कितना हो जाएगा अंतर में 23 प्लस क्या होगा x। ठीक है, अब इनका परिमाप कितना दिया हुआ था, परिमाप कितना दिया हुआ देखो, परिमाप दिया हुआ है 206। ठीक है, परिमाप 206 दिया हुआ है तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, यानी कि 206 बराबर 2 एल का मान x और इसका मान कितना हो गया 23 प्लस x। अब 2 से कटेगा तो फिर से आएगा कितना 103 और 103 बराबर x 2x प्लस कितना हो गया बताओ 23। तो 2x बराबर 103 में से घटेगा 23, 3 3 हो गया 0 और 10 में से 2 गया 8, तो 2x और x का मान आ गया कितना बच्चा 40 आ गया ना 40। तो लंबाई हो गया 40 और यहां रखोगे 40 प्लस 23 तो हो गया कितना 63। वाह 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 सर वाह, ये तो उससे बहुत आसान हो गया नहीं। तो अब हमारा क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 40 इंटू 63, तो 4 3 12 6 चौके 24 है कितना 25 मीटर स्क्वायर। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बनाया आपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है और लंबाई दिया हुआ है कितना 48। ओके सर, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो लंबाई दिया हुआ है कितना 48 मीटर और लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई का 3 गुना है। दिस इज योर आयत, लंबाई दिया हुआ 48 और चौड़ाई का 3 गुना है। इसका मतलब अगर चौड़ाई का 3 गुना है तो पक्का चौड़ाई से 3 होगा, तिहाई होगा, यानी कि चौड़ाई जो है लंबाई का कितना होगा तिहाई होगा, यानी कितना आ गया बताओ 16 मीटर। ठीक है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के क्या है बराबर है। ठीक है, यानी कि चलो, यानी कि क्या होता है आयत का परिमाप बराबर किसका परिमाप वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये तुम्हारा 4 गुने क्या होता है बच्चा भुजा। तो 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है कितना 48 और ये दिया हुआ है कितना 16, ये हो गया 4, ये हो गया भुजा। तो भुजा बराबर कितना हो गया 8 6 14, 4 1 5 1 6, और ये हो गया कितना 2, और ये हो गया तुम्हारा क्या 4, 4 से हो गया कितना 16, और 16 दूनी कितना हो गया 32। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो बताओ अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा भुजा का स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है सिंपली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 वर्ग का परिमाप दिया, माय गॉड 5 वर्ग देख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, 5 वर्ग का परिमाप देखो। इसका दिया है परिमाप 32, इसका दिया हुआ है कितना, सॉरी इस दम अच्छे से समझना है 24 32 40 76 और ये दिया हुआ 80। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल क्या है बराबर है। ठीक है, तो पहले सबका निकालते हैं साइड। अब ये दिया हुआ सबका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा,
तो 4 सब डिवाइड होगा, तो 4 छके 24, 4 अठे 32, 4 दहा का 40, और 4 से 4 और 3 4 नामा 36, और 4 से कितना हो जाएगा बताओ 20। तो ये सब का आ गया भुजा, आ गया भुजा, ये सब का क्या आ गया भुजा आ गया। अब निकालना है सबका क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा भुजा का स्क्वायर। तो चलो 6 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 19 का स्क्वायर जल्दी बोलो 19 का स्क्वायर 361 है ना, और 19 का ओके आई एम कंफ्यूज 9 9 81 के हाथ में 8 और 9 9 18 8 26 ठीक है 361 सही है। 20 का कितना हो गया 400। चलो अब क्या करना है सबको ऐड करो, सबको क्या करना है ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करोगे तो 1 4 5 5 6 कितना 11, फिर 6 6 6 12 12 3 15 15 1 16 ठीक है। हाथ में बचा 1 4 3 7 1 8 8 है कितना हो गया 9। चलो कितना है टोटल 961। अब 961 है नया वर्ग का क्षेत्रफल आया, तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा इस तरफ क्या में रूट में, तो 961 किसका है बच्चा 900 किसका 31 का रूट। अब इसका निकालना है मैं परिमाप, तो परिमाप बराबर हो गया 4 गुने भुजा 4 गुने 31, 4 और 4 3 कितना 12 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 10 का आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा देख ले। नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ जी, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे 11। बिल्कुल आज का वर्ग आया एकदम बिल्कुल शुभ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको शुभ करते हैं। शुभ कैसे होगा बच्चा देखा जाए, तो एक आयताकार हॉल की लंबाई देखो ये है आयताकार, और आयताकार की लंबाई क्या है चौड़ाई से, चौड़ाई x, तो लंबाई कितना हो गया x प्लस क्या हो गया 5 कितना हो गया। अब हॉल का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 750 बराबर लंबाई x प्लस 5 और चौड़ाई है क्या x, तो 750 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। चलो ये है आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 5x माइनस 750 है। अब यहां पर देखो तुम या तो इसको फैक्टराइजेशन कर दो, नहीं तो एक फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। देखते हैं 750 लाना है और 5x लाना है, ये गुणनखंड होता है फैक्टराइजेशन। ये नहीं जानोगे तो समझो क्या ही बोलो, मतलब बंटाधार है भाई, है ना। लगता है कि चलो हम पढ़ रहे हैं ये वर्ग आया फला ठिकाना, मैथ में कमजोर होने का मतलब पता सिंपल से क्या है, बेसिक की नॉलेज नहीं है तुम्हारा ना। बिल्डिंग बना रहे हो भाई, बिल्डिंग खड़ा कर दिए, असल पिलर ही कमजोर है ना। तो पिलर ही कमजोर रहेगा तो बिल्डिंग बनाएंगे क्या कर लोगे, आज न कल ढह जाएगा, है ना। आज न कल क्या हो जाएगा ढह जाएगा। तो वैसे ये है, अब जिसको भिन्न का जोड़ नहीं आता हो, घटाव नहीं आता हो, एलसीएम नहीं आएगा, एचसीएफ नहीं आएगा, फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करना नहीं आ रहा है, तोड़ने नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। बैठे रहो बार बार एक ही दिमाग में लगाते रहोगे मैथे कमजोर है, मैथे कमजोर। अरे तो कोई तो बुखार वाला थोड़ा ना है कि दवाई देंगे ठीक हो जाएगा, है ना। ये बुखार नहीं है ना, ये मैथ का बुखार है, कैसे ठीक होगा। इसको प्रैक्टिस करो, बनाओ, है ना, एकदम धमकुचरी उड़ा दो तब जाके बनेगा। तो रोज बेटा इसे रोते रहो मैथे कमजोर है, मैथे कमजोर है। अब देखो कोई डॉक्टर साहब नहीं है ना कि बोलेंगे आइए 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 मैथ कमजोर है, लीजिए 2 टाइम सुबह खाइएगा, 2 दवाई रात में खाइएगा, जाइए ट्रिग्मेट्री ठीक हो जाएगा, ये फलना ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा। चलो देखो फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करिए। देखिए नहीं आता तो पूरा ब्रेक करो, 2 से करेंगे 2 3 6 2 7 है ना, 2 से 5 हो गया, ठीक है। फिर देखो
3 से काटो, 3 से 3 और 3 से हो गया कितना 25, फिर 5 से काटो 25 और फिर 5 से कितना हो गया 5। अब तो लाना कितना है 5 है, ध्यान देना यहाँ पर। तो 5 3 15 15 2 30, आई कितना हो गया 25। आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 30x और माइनस क्या 25x माइनस 705 बराबर 0। देखो तुम्हारे सामने मैंने बनाया है। अब ये सब नहीं आएगा बेसिक ना, तब तो बेटा भगवानों नहीं बचा पाएगा तुम लोग को, है ना। बस खाली बस रोते रहो, अरे मैथे कमजोर है, मैथे कमजोर है। अरे तो कोई एक अलग से बॉन्ड बीटा है यार, ये पी है और इसे भी वहू से पी से कुछ होता है ना। एक्स माइनस 3x में कितना हो गया 25, है ना। तो ये आइए तुम्हारा। अब बोला हॉल की लंबाई ज्ञात है, ठीक है। हमारा एक्स आ गया तो 25 और प्लस 5 बराबर कितना आ गया 30, आंसर। बात ना समझे, तो ये है। तो चलिए आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और ठीक है देखते रहिए इसी समय इसी हफ्ते, है ना, हमारा वीडियो। चलिए जय हिंद।